Hey yo everybody, Zeev this side and we are gonna play PES once again. Bruh. I know ये गेम थोड़ा ऑफ है बट who play the game, हम तो बकचोदी करने के लिए है इधर। आज का हमारा टारगेट होगा कि हम एटलीस्ट 2-0 से ये गेम जीते और इन बहन के लड़ों से अपनी इज्जत बचा ले। So without any further delay, let's begin this game. And one more thing. I remember जब मैं क्लास 8 में गया, मेरा एक दोस्त बना निखिल पंचवंती। वो लड़का इतना बड़ा मादरचोद था। He used to be the number one मादरचोद of our class on that time. Bruh. ये बंदा इतना मादरचोद था। बहन की लोड़ी, जब आप स्कूल में कोई टीचर आपसे सवाल पूछे, अगर आप खड़े होकर जवाब दे रहे हो, उतने देर में ये आपके सीट के नीचे एक ढक्कन पानी गिरा देता। और जैसे ही आप बैठते 5 सेकंड बाद आपको पता लगता कि आपके गांड के नीचे जल की धारा बह चुकी है। तभी धीरे से आके आपके कान में कहता, आया मौसम ठंडे ठंडे डरमी कूल का। ये इस लेवल का हरामी था। भाई इस बंदे में IQ लेवल बहुत हाई था। ये करता ये था कि जब भी कोई लड़की बोर्ड पे लिख रही होती थी, ये अपना फ़ोन निकालता था और अपना बैग आगे वाले बेंच पे रख देता था और फ़ोन से एक ऐसे एंगल से फ़ोटो खींचता था कि बैग से लड़की की स्कर्ट छूट जाए और फ़ोटो खींच लेता था बेंचों और हमें दिखाता था। और भाई फ़ोटो में लगता भी वही था कि बैग के पीछे जो लड़की है, वो जो बोर्ड पे लिख रही है, वो नंगी है बेंचों। सिर्फ उसने नीचे जूते मोजे पहने हैं और ऊपर शर्ट पहना है और वो लिख रही है। इस लेवल का इसका IQ हाई था बेंचों। सिर्फ यहाँ तक नहीं, मुझे याद है ये बंदा उस फोटो से बाथरूम में टिफिन टाइम में जाके मुठ भी मार लेता था और मुठ वो ज़मीन पे गिरने नहीं देता था। वो मुठ को हाथ में मल लेता था और ऊपर आके हर एक लड़के से क्लास के हाथ मिलाता था। एक टाइम था क्लास के सारे लड़के हाथ पे उसका मुठ लेके घूमते थे। भाई में कुछ अच्छाइयाँ भी थी, जैसे कि भाई के पापा स्कूल के ट्रस्टी थे। सो भाई का मतलब स्कूल के आधा फीस भाई के घर पे जाता था। भाई गर्मियों की छुट्टी के बाद जब ये वापस स्कूल में आया, भाई इसकी हरकतें बदल गई। इसका हमारे क्लास की लड़कियों से मन ही उड़ गया। Bruh. एक दिन ये आया और मुझसे क्या कहा, भाई आज तेरा भाई फिजिकल होगा। मैं बोला कैसे भाई, बता क्या करना है, मैं भी होऊंगा। मुझे कहता भाई तू बस देख। ठीक है, मैं बोला ठीक है। भाई हमारा पहला पीरियड होता था साइंस, दूसरा इंग्लिश, तीसरा मैथ्स, चौथा शायद हिंदी था और 5वां टिफ़िन होता था। भाई टिफ़िन में से दबा के 5-6 प्लेट भेलपुरी खाई और भाई छठे पीरियड में इस पैंट में लैट्रिन कर दी बहन चो। भाई हम सब हंस रहे हैं, इस बंदे की मतलब इसको शर्म ही नहीं है। भाई ये मतलब ये जब वापस आया, इसके मतलब चेहरे पे मतलब सुकून था। और भाई हम उसको चिढ़ा रहे हैं कि भाई हो गया फिजिकल, कहता हाँ। Bruh. भाई हमें समझ में ना आए। भाई पहला दिन इसने हक दिया, भाई दूसरा दिन भी हक दिया भाई पैंट में। भाई ये 2 जोड़ी पैंट लेके आने लगा स्कूल में। हमें समझ में आया हो क्या रहा है। भाई दूसरा दिन भी हक दिया, तीसरे दिन भी हक दिया, चौथे दिन भी हक दिया और भाई 5वें दिन तो गजब ही हो गया बहन चो। भाई 5वें दिन जैसे ही छठा पीरियड आया, भाई इसने पैंट में हक दिया। सबको पता था ये जाएगा। भाई ये गया और भाई थोड़ी देर बाद हमें 5-6 मिनट बाद हमें आवाज़ आती है, भाई प्लास लेके आओ, प्लास लेके आओ, प्लास लेके आओ। हमें समझ में ना हो क्या। भाई पूरा क्लास मतलब पूरा क्लास भाई बैल्कनी में के खड़ा हो गया और नीचे देख रहा है। भाई टॉयलेट हमारा नीचे होता था। भाई नीचे जाके देख रहे हैं हम सारे, भाई इसने गायत्री आंटी के मुंह में लंड दे दिया है। भाई हमें समझ में ना ये कैसे हुआ। भाई का ऑरा लेवल हाई, भाई बहुत हाई। मतलब जो लड़की इसको स्कूल में भाव नहीं देती थी, इसकी क्रश थी, भाई उसने वो जो इसकी तरफ देखती भी नहीं थी, भाई उसने जब पहली नज़र में देखा तो भाई ने स्कूल की काम वाली बाई के मुंह में लंड दे के बैठा है बैठ। भाई इसकी हरकत के बाद वो स्कूल में एक दिन भी नहीं रुका। अगले दिन ये स्कूल आना ही बंद हो गया और गायत्री आंटी को भी निकाल दिया गया। Bruh. भाई अभी हमारा कॉलेज एक है, कुछ दिन पहले हम लोग बैठ के साथ में दारू पी रहे थे बेंचों। भाई मैंने बात में पूछ लिया, भाई याद है तू क्लास 8 में स्कूल छोड़ दिया था? भाई पैंट में 5-6 दिन हगने के बाद में कहता हाँ भाई। मैंने पूछा बता भाई हुआ क्या था? कहता नहीं भाई रहने दे। 2 पैक जाने के बाद खुद ही कहता भाई, कहता भाई मैंने गायत्री आंटी को देख लिया था कि वो जब बच्चों के गांड धोती थी लैट्रिन करने के समय, उनके टट्टे भी साफ कर देती थी। मैं बोला उससे तेरा क्या फ़ायदा होता? कहता मुझे भी वो फील लेनी थी। Bruh. तो मैंने कहा भाई गायत्री आंटी तेरी गांड धोती थी? ये तो हो ही नहीं सकता भाई, तू इतना बड़ा लड़का थोड़ी धोएगी। कहता उसके लिए मेरे पास टेक्निक था भाई। मैं बोला तूने किया क्या? कहता मैं इन सारे टीचरों को स्कूल से निकलवा दूंगा। मुझे इतनी कमज़ोरी हो गई है, ये लोग मेरे मजाक उड़ा रहे हैं
हंस रहे हैं, टीचर भी हंस रहे हैं, बच्चे तो बच्चे, टीचर भी हंस रहे हैं। ये बात कहने के बाद मैंने गायत्री आंटी को कहा, मुझे बहुत कमज़ोरी हो गई है, आप मेरी गांड धो दो। Bruh. अब गायत्री आंटी पूरा असमंजस के घेरे में आ गई थी। उन्होंने सोचा कि ये टीचर के निकलवाने की बात कर रहा है, तो मैं तो फिर भी यहाँ काम करती हूँ काम वाली के हैसियत से, तो उन्होंने नौकरी बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ धो दी। Bruh. मैंने जब ये बात सुना, मुझे पता लगा भाई कितना नीच है तू। फिर मैंने उससे पूछ ही लिया एंड में, भाई तू ये करता तो चल सही है, तू 5वें दिन में उनके मुंह में लड़ कैसे दे दिया बेंचो। भाई हंसने लगा और कहा, भाई 5वें दिन मैं सेम वही पैंट में लैट्रिन कर दी। मैं दूसरे पैंट लेके नीचे जा रहा था गायत्री आंटी के साथ कि वो मेरी गांड धो दे और मैं वापस फील लेके पैंट चेंज कर लूँ। जब उन्होंने गांड धो दी, जब वो मुझे पैंट पहना रही थी बेंचो, तब क्या हुआ, जब वो चेन लगाने लगी तो बेंचो मेरा औजार फंस गया चेन में, और बेंचो मैं तो बहुत चिल्लाने लगा। बेंचो कि प्लास लेके आओ, प्लास लेके आओ, प्लास लेके आओ। अब गायत्री आंटी को प्लास मिले ना, उन्होंने प्लास का सब्स्टिट्यूट अपना दांत लगा, तो वो दांत लगा के मेरी चेन तोड़ रही थी बेंचो। और उसी समय तुम सब ने मुझे देख लिया और बदनामी हो गई कि गायत्री आंटी के मुंह में मैं लंड दे दिया। Bruh. Bruh. भाई ये बात सुनने के बाद ना, भाई का जितना मैं इज्जत करता था निखिल चौंती का बेंचो, सारा खत्म बेंचो। हेलो, बहन की लौड़ी निखिल बोल रहा हूँ। बहन की जो स्कूल में जो कांड तेरे साथ हुआ तो मेरा नाम लेके अपनी वीडियो में कहेगा, मादर चौथ हटा वीडियो जल्दी, ट्रक फोन मार के चो।